हेलो गाइस, स्वागत है यार A7 एजुकेशन के अंदर। और यार आज जो अपन टॉपिक लाए हैं वो लाए हैं डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें से यार बहुत सारी मैट्रिक्स आएगी जिसको तुमको सुनकर बहुत कन्फ्यूज़न होगा, हमेशा कन्फ्यूज़न होगा। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बोलता हूँ और तुम बताना तुम्हें कौन कौन सी मैट्रिक्स आती है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स, स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स, हर्मिशन मैट्रिक्स, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। मैंने इतनी मैट्रिक्स का नाम लिया। तुमने नॉर्मल मैट्रिक्स के बारे में सुना होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स वगैरह वगैरह। लेकिन जो अब बात करने जा रहे हैं अपन, थोड़ी एडवांस मैट्रिक्स के बारे में जानना चाहते हैं। तो अपन चलो स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले सिंपल से स्टार्ट करेंगे और अपन वीडियो बनाएंगे तो तुम्हारे को डाउट नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको बिल्कुल परफेक्ट सिखाऊंगा। देखो, इस जब भी तुम टाइप करते हो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इसको मैं याद भी करा देता हूँ। देखो, सिमेट्री पहला वर्ड पकड़ोगे तो सॉरी यार, फ़ोन आ गया था तो अपन वापस से कंटिन्यू करते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं। तो देखो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में मैं तुम्हें सिखाने के तौर पे बताऊँ, एक हिंट है कि सिमेट्री से याद रखना। सिमेट्री से हमेशा याद रखना भाई, कुछ ट्रांसपोज की बात चल रही है। जैसे अगर ए को अगर आप ट्रांसपोज कर दो तो वो इक्वल ए के आएगा। इसको अपन डिटेल में करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल टेंशन मत लो। आपको मैं कन्फ्यूज़न का एक मौका भी नहीं छोड़ूंगा। एक एग्जांपल लेते हैं। देखो, एक ऐसी मैट्रिक्स बनाता हूँ जिसके अंदर मैं लिखता हूँ 2 3 1, फिर लिखता हूँ 3 4 5 और फिर लिखता हूँ 1 5 6। ये मैट्रिक्स है। अब ये मैट्रिक्स को देखकर कैसे पता लगाएं कि यार ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है। तो यार बड़ा इजी है। ये आप मानो कोई ए मैट्रिक्स है। क्या मैट्रिक्स है? ए मैट्रिक्स है। इसका ट्रांसपोज कर देते हैं। ये जब भी आता है टी ऊपर, इसका मतलब होता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मतलब सीधी सी बात है कि अगर इसका जो रो है उसको चेंज कर दो तुम कॉलम के अंदर, और जो कॉलम है किसी एक चीज़ को पकड़ लो, सारे रो को चेंज कर दो कॉलम में और सारे या तो कॉलम को पकड़ के कर दो रो में, तो तुम्हारा ट्रांसपोज निकल के आ जाएगा। बड़ी ही सिंपल चीज़ है। तो अपन करके देखते हैं इस मैट्रिक्स को। इसमें अगर अपन बात करें, पहली रो ये है, R1 रो ये है, ऐसे ही R2 रो ये है, R3 रो ये है, C1 रो ये है, C2 रो ये है और C3 रो ये है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, R1 रो को ट्रांसपोज कर रहा हूँ। मतलब R1 की जगह अब मैं क्या कर दूंगा, R1 जैसे 2 3 1 है तो अब मैं उसकी जगह C1 पे लिख दूंगा। तो मैंने लिख दिया 2 3 1। अब 4 3 4 5 को लिख दूंगा 3 4 5। देखो, रो को मैं कॉलम के वाइज लिखता जा रहा हूँ। 1 5 6 को मैं लिख दूंगा 1 5 6। अब आप दो मैट्रिक्स देखो, ऊपर वाली और नीचे वाली, देखो बिल्कुल सिमिलर है। इसका जो ये वाला जो एलिमेंट है, क्या पोजीशन है? इसकी पोजीशन है A11 और इसकी पोजीशन भी देखो A11। तो इससे एक चीज़ समझ में आती है कि A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज। मतलब सिमेट्री मैट्रिक्स कौन सी सिमेट्री मैट्रिक्स होगी? जिसमें A किसके इक्वल होगा? A ट्रांसपोज के इक्वल होगा। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तुम बना भी सकते हो। अब इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स को तुम कैसे बनाओगे? तो हमेशा याद रखना, देखो इसमें क्या चीज़ हुई, जो इसका डायगोनल है, डायगोनल वो चेंज नहीं हुआ, डायगोनल सेम रहता है। चेंज क्या होता है? चेंज ये वाला जो अपर और लोअर है। अब अपर और लोअर मतलब ट्रायंगल मैट्रिक्स तुमने पढ़ा होगा, अपर लोअर मैट्रिक्स या फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, वो चेंज होता है। अब देखो, तुम एक एग्जांपल खुद भी बना सकते हो रेंडमली। कोई नंबर लिख लो 2 8 9, ठीक है। अब तुम बना दो इसको 4 1 3, ये बनाया है तुमने। अब तो 4 1 3 तुम यहाँ लिख दो। अब तुम इसको करके देखो, 2 4 1 को करोगे तो 2 4 1, 8 4 8 3 को करोगे तो 4 8 3, 1 3 9 को करोगे 1 3 9। मतलब अनलिमिटेड तुम अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना सकते हो। अब तुम्हें जीवन में कन्फ्यूजन नहीं आएगा। अब चलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यार ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है इसके अंदर भी। इसमें बड़ी ही सिंपल वे में अगर मैं तुम्हें समझाऊं तो क्या होता है, A ट्रांसपोज इक्वल होगा -A के। बड़ा ही सिंपल वे में मैंने तुम्हें बता दिया, A ट्रांसपोज इक्वल होगा -A के। अब -A के इक्वल कभी हो सकता है, तुम थोड़ा दिमाग से सोचो, इसलिए मैं 2 मिनट रुक रहा हूँ। तुम एक सेकंड सोचो, वीडियो चलती रहेगी कि भाई क्या चीज़ हो सकती है, किस तरह का क्या इन्वायरमेंट हो सकता है जिसके अंदर
अपना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन सकती है। अब तुम सोचा होगा तुमने, तो तुम्हें एक चीज़ पता लगी होगी। क्या पता लगा होगा? कि यार इसके अंदर ये वाला जो डायगोनल है इसको जीरो होना होगा, जब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है। मैं एग्जांपल भी दिखा देता हूँ तुम्हें। कब ए ट्रांसपोज माइनस ए के आएगा? देखो, अगर ये 0 0 0 हो और इधर अपना 2 3 1 हो, तो अपना इधर -2 -3 और -1 आएगा। अब ये एक कोई ए मैट्रिक्स है, दिख रहा है तुम्हें। अब तुम इसका ए ट्रांसपोज करोगे तो रो को क्या बनाओगे? कॉलम बनाओगे। ये रो है, इसको कॉलम बनाता हूँ। तो 0 2 3 0 2 3 आ गया। -2 0 1 -2 0 1, ठीक बा। -3 -1 0 -3 -1 0। तो अब देखो ए इजिकल टू ए ट्रांसपोज नहीं आया, किसके इक्वल आया? ए इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज। माइनस का साइन लगाओ, माइनस का साइन लगाओगे तो तुम 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0। तो देखो ये वाली लाइन सेटिस्फाई हो गई कि ए ट्रांसपोज अगर -a है तो a इक्वल टू -a ट्रांसपोज है। बड़ी ही बेहतर तरकीब से तुम्हें मैंने समझाने की कोशिश करी स्क्यू सिमेट्रिक। अब देखो इसके अंदर जो डायगोनल एलिमेंट है वो या तो इमेजनरी हो सकते हैं, इमेजनरी हो सकते हैं क्या? पहला सवाल ये। दूसरा सवाल ये कि इसके जो एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट, जो मेन डायगोनल एलिमेंट है वो ज़ीरो ही होंगे। तो बिल्कुल ज़ीरो ही होंगे। इससे तुम्हारा स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स और सिमेट्री मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डिफरेंस पता लग गया। अब इसमें एक और बात करते हैं अपन, बहुत बेसिक बात, कि ये जो एलिमेंट है वे जीरो क्यों हुए। तो इसकी भी एक बहुत अच्छी ट्रिक है। ट्रिक इन द सेंस, तुम अगर और समझना चाहते हो उसके लिए लिख रहा हूँ। वैसे अगर वो बेस समझाया मैंने, A11 या AI किसके इक्वल है? AIJ किसके इक्वल है? -AJI के इक्वल है, ठीक है। तो अब ये AIJ इधर आएगा, किधर आएगा? इस जगह आएगा। तो AJI हो जाएगा इक्वल टू 0। AIJ और AJI मतलब AII इक्वल 0 हैं। इस इक्वेशन से भी तुम निकाल सकते हो, बड़े ही सिंपल वे में बताया है मैंने तुम्हें। ये मैट्रिक्स दो हो गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसे मैं और पार्ट लाऊंगा जिसमें तुम्हारे कन्फ्यूजन क्लियर करूंगा। अब मैं लाऊंगा कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, फिर उसके बाद लाऊंगा हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन, जो कि मेरे नेक्स्ट पार्ट रहने वाले हैं। पार्ट ए के नाम से है ये। तो अब पार्ट बी में, क्योंकि ये एडवांस लेवल की थोड़ी मैट्रिक्स है, इसलिए अब पार्ट बी आएगा जिसके अंदर अपन समझाएंगे कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। आज डेट हो गई है आई थिंक 5 दिसंबर, तो 6 दिसंबर को ये वीडियो डल जाएगी। तो मिलते हैं यार अगली वीडियो में, तब तक के लिए S7 एजुकेशन को लाइक कर देना।